नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 26 ऑफ दिसंबर। तो आज मंडे है, तो कल संडे था। आपका वीकेंड कैसा था, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप लाइक करते हैं और कोई भी कमेंट करते हैं, तो फिर यूट्यूब जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को, इस तरीके के वीडियो के फ़ायदे उठा सकते हैं। सो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। कमेंट क्या करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, कोई भी अगर टर्म आपको समझ में नहीं आता, फाइनेंशियल कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आप कमेंट में बताइए। तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, ताकि मैं भी ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, मेरा भी ज़्यादा कंटेंट बनेगा, और आपको भी सीखने को मिलेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे आपको पता है कि जो कोचर्स हैं, जो बेसिकली कोचर्स, दो कपल थे, मतलब जो चंदा कोचर एंड उनके जो पति हैं, उनको पकड़ा गया है। उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है, ईडी ने अरेस्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबली ईडी ने अरेस्ट किया है क्या? या सो दे हैव बीन अरेस्टेड बाय सीबीआई। ओके, सीबीआई ने उसको उनको अरेस्ट किया। रीज़न बिकॉज ये बताया जा रहा था कि आईसीसीआई के माध्यम से, बिकॉज शी वाज द सीईओ ऑफ आईसीसीआई एंड शी वाज हेडिंग आईसीसीआई, तो उन्होंने जो है वीडियोकॉन, यानी जो धूत ग्रुप है, जिन्होंने जो पहले आपका वीडियोकॉन की टीवी ये सब बनते थे, तो उन्होंने बहुत सारा डेट लेके जो है पेट्रोलियम वाले बिजनेस में आना चाहते थे, विच एक्चुअली फेल्ड। एंड उसके वजह से जो है कंपनी को लॉस हुआ है, घपलाबाजी हुआ था। तो उसके ऊपर जो है सीबीआई केसेस चल रहे थे, क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। तो अभी जो चंदा कोचर है, उनको जो है अरेस्ट किया गया है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कोचर्स अरेस्ट अ वेकअप कॉल फॉर प्राइवेट बैंक्स। नॉट एग्जैक्टली, प्राइवेट बैंक्स को पता है कि व्हाट दे आर डूइंग, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सारी चीज़ें जो है ये होती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हुआ था, कल भी होगा, कल बहुत बड़े पैमाने में होगा। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्राइवेट बैंक्स में एक्चुअली इतना ज़्यादा होता नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में जब भी ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है वो डाउन होता है, तो स्टॉक के मार्केट डाउन हो सकते हैं, मार्केट कैप जो है वो डाउन हो सकता है। बट पीएसयू में ये बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि करप्शन वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बाबू लोग वहाँ पे काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग बाबू लोग आर करेक्ट करप्ट, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, तो उन्होंने कौन से बैंक से पैसा लिया था, दे न्यू कि कैसे सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको ये भी समझने को मिलेगा वाई आईडीबीआई जो गवर्नमेंट उसको सेल करना चाहती है, जहाँ पे एलआईसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट ओन्स नियर अबाउट 96% ऑफ आईडीबीआई बैंक, एंड उस बैंक को वो सेल ऑफ करना चाहते हैं। रादर दे वांट टू यू नो दे वांट समवन टू बाई इट एंड रन द कंपनी, एंड वो कोई नहीं खरीदना चाहते। दैट इज़ द रीज़न वाई। क्योंकि जब भी आप पीएसयू बैंक में जाते हैं, यू नो दैट आपके बैंक आप ले रहे हैं, एसेट आप बना रहे हैं, मे बी कंपनी आपने परचेस कर लिया, पर उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो बंदे कैसे हैं, और वहाँ पे बाबू लोग बैठे रहते हैं। बहुत सारे इशू होता है, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यू कैन नॉट फायर देम वेरी इजीली। And with the PSU banks, there is this possibility, and there is always the risk of चोल से चोल पे वो ट्रेड यूनियन वाला चीज़ जो है। सो ट्रेड यूनियन शुड बी देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, बट टिपिकली इंडिया में क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, जैसे आपको पता है, चोल पे टैक्समैन सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी। सो दैट इज़ समथिंग, ये सारे जो है, नॉट श्योर वेदर इट इज़ इससे आपको स्टॉक मार्केट में कोई कुछ होने वाला है या नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। इन्वेस्टर होप फॉर सेंटर रैली, क्योंकि अभी जो है मार्केट में आपका निफ्टी में ट्रेड अराउंड 17,500 1850। सो अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जो है नियर अबाउट थोड़ा करेक्शन वहाँ पे होगा, एंड ईयर एंड तक जो है मोटा मोटी आपको एक फिगर आउट हो जाएगा कि स्लो एंड ग्रेजुअल इरोजन आपका होने वाला है। चाइना में कोविड के केसेस बोल रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि चाइना जो है अपने जो सप्लाई चेन को जो है लेवरेज करके पूरे वर्ल्ड को जो है थोड़ा सा ब्लैकमेल कर पाएगा। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। एंड उन्होंने कोविड में भी वही किया था, सप्लाई चेन। लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पर यहाँ पे आपको ये समझने को मिलेगा दैट इफ़ यू आर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसके ऊपर दूसरे कंट्री डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर आप कोई भी रीज़न, या मतलब लीगली तो आप नहीं कर सकते, पर इधर उधर टैक्टिक्स करके जो है आप उस सप्लाई को जो है थोड़ा सा हैम्पर कर सकते हैं। और सप्लाई एंड डिमांड का रूल क्या होता है, जब भी सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो प्राइसेस बढ़ती हैं। तो इससे उनका फ़ायदा ये होगा, बिकॉज डॉलर राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में जो है इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, एंड चाइना जो है प्राइमरली बाहर से एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाता है। सो यू कैन ऐड द डॉट्स, तो आपको एक फिगर आउट हो जाता है कि कैसे क्या मार्केट जो है मूवमेंट करता है। सो इन्वेस्टर्स होप फॉर सेंटर रैली। सो एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे एज ओवरऑल इरोजन विल बी क्वाइट स्लो। वहाँ पे आपका जो मार्केट करेक्शन है मतलब उतना भी आपको
करेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं होगा, बट करेक्शन जब भी होगा तब ऐसा नहीं होगा कि जैसे 2020 में हुआ था कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इंडस्ट्री वाइज जो है इरोजन होगा। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड आपको अपने कान, आँख, नाक सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई कौन सा इंडस्ट्री में जो है मैनिपुलेशन होने वाला है, कौन सी इंडस्ट्री में जो है फिरंगी इन्वेस्टर सेल करने वाला है, मे बी देसी इन्वेस्टर परचेज करने वाला है। सो यू कैन लेवरेज एंड फिगर आउट ओके दिस इज द कंपनी, दिस इज द सेगमेंट, दीज आर द रीजन, दिस माइट बी द रीजन जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। देन यू कैन get on with the Firangi investor, Desi investor, and you can make money there either by short selling, either by playing long। तो यहाँ पे पुट और कॉल जो भी आपको करना है, यानी बेच रहा है, खरीदना है, जो भी करना है, उसके माध्यम से जो है आप अपना जो है मोटा पैसा बना सकते हैं। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कौन जात हो वही है। नीतीश गवर्नमेंट टू स्टार्ट बिहार कास्ट सेंसर फ्रॉम 2000 जनवरी 2023 जनवरी 7। सो यहाँ पे 500 करोड़ जो है आपका खर्चा किया जाएगा, सिर्फ कौन जात हो जानने के लिए 500 करोड़ खर्चा किया जाएगा, विच इज़ आई डोंट नो हाउ डू यू सी इट, आई सी इट एज अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि भाई आपके देश में कितने मर्द हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, एज ग्रुप है, दैट्स इट। रिलीजन डेफिनेटली इट इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली डिवाइडिंग पीपल, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों ने हमें सिखाया है और हमने उनको सीख के उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पर अगेन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज़ अप्लाइड एवरीवेयर, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, इवन ऑफिस में, पॉलिटिक्स में भी होता है। आपको कहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देखने को मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विच आई थिंक इट विल बी, सबके अलग अलग केसेस होते हैं। इवन फैमिली में भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है अपनी फैमिली के अंदर भी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एम प्रीटी मच और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। पर या दैट्स अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स यूजलेस। Incentivize taxpayer for shift to exemptionless regime, Debroy. ESC chairman pegs fiscal growth about 6.5%, says 2024 financial 2000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो है कि आपको जो है लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को बेनिफिट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग चोरी करेंगे। एंड लोग चोरी और भी करेंगे, बिकॉज जब भी आपको दिखता है कि भाई इतना मतलब करप्शन एज सच, पहले जो लाख लाख रुपए लाख लाख करोड़ का करप्शन होता था, वैसे तो हमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है, बट स्टिल करप्शन इज़ देयर। एंड जब भी आप देख रहे हैं कि भाई आपके घर में, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी आप जो है मतलब टियर 1 में आते हैं, आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, 30% जो है आप अपना इनकम जो है टैक्स में दे देते हैं, इनकम टैक्स में देते हैं। फिर बाकी तो जितना टैक्स है आपको पता ही है। आप पेट्रोल परचेज़ करते हैं 100% टैक्स प्रोवाइड करके, और आपको जो है क्योंकि आप इंडिविजुअली परचेज़ करते हैं तो आपको जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलता, आप बिज़नेस के नाम पे लेंगे तो आपको जीएसटी बेनिफिट मिलता है। सो उसी के साथ साथ जब आप देखते हैं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, फिर जो आपके आस पड़ोस में आप देखोगे एक फैमिली में 8 बच्चे हैं, उनको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, राशन का चावल दे रही है, फ्री में घर दे रही है, फ्री में बाथरूम बना के दे रही है, और वो पैसा किसका है? आपका है। फिर जब आप रास्ते में जाते हैं तो गड्ढा है, और गड्ढे वाले रास्ते में नहीं चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोल देना पड़ेगा। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब आपको उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एसयूवी खरीदते हैं, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है, फिर रोड टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देने के बाद आपको टोल देना पड़ता है। तो जब भी आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो तब आपको डेफिनेटली गुस्सा आता है। एंड इसलिए जो लोग हैं, पीपल हु आर रियली लॉ अबाइडिंग, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई मैं इतना ही 40% अगर मैं यहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ, 30% मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ, वाई डोंट आई मूव टू अ कंट्री जहाँ पे मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज़ दुबई, दैट इज़ सिंगापुर, दैट इज़ आयरलैंड। वहाँ पे जो है मेरा लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा। हाँ, खर्चा ज़्यादा होगा, बट जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वही खर्चा अगर मैं वहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए करता हूँ तो मेरा ही बेनिफिट है। सो दैट्स वाई, इसलिए आप देखोगे जो क्रीम ऑफ द कंट्री है, क्रीम ऑफ द लेयर है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने सिटीजनशिप गिव अप करके बाहर चले जा रहे हैं। आइदर दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे माइग्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है, कनाडा, दुबई में बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, सिटीजनशिप नहीं देंगे बट वो कहेंगे कि आपको जो है हम यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। सो सिंगापुर में लोग मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द क्रीम ऑफ द सोसाइटी इज़ मूविंग, एंड द पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच एक्चुअली पेज इनकम टैक्स, वही अगर मूव हो जाएगा, सो इस जगह पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर पनिशिंग पीपल फॉर अर्निंग मोर, दे आर गोइंग टू मूव अवे, दे आर नॉट गोइंग टू क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा हफ्ता ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कमाई बंद कर दूंगा, मेरा इनकम बंद कर दूंगा। आई विल फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। निफ्टी लाइकली टू ट्रेड एंड 17,518 18,050। तो आप देख लीजिएगा, इसमें सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है।
म्यूचुअल फंड्स सी म्यूटेड एक्सपेक्ट बेटर डेज इन न्यू ईयर, ठीक है। म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए सही है? अगेन इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड रादर देन म्यूचुअल फंड। FBI लैप अप डिफेंसिव स्टॉक्स ऑन रिटर्न ऑन डी स्ट्रीट। सो जो फिरंगी इन्वेस्टर्स है उन्होंने पंप किया है नियर अबाउट हाफ ऑफ द पंपिंग इज गोइंग टू FMCG, कंज्यूमर सर्विसेज, फार्मा एंड टेलीकॉम। सो ये सारे सेक्टर जो है थोड़ा सा अवेयर होकर आपको चलना पड़ेगा। फार्मा सेक्टर, FMCG, कंज्यूमर सर्विसेज। सो यहाँ पे आपको स्लो इरोजन देखने को मिल सकता है। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। फिरंगी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट को। मार्केट कैप ऑफ 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इरोज बाई 1.68 लाख करोड़। वाह, नाइस। एज फेस्टिवल सीजन एंड्स, क्रेडिट कार्ड जो स्पेंड करते हैं वो गिरा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 मंथ्स। सही है, सही है, क्योंकि आप जो है कुछ लोगों को मजबूर कर सकते हैं, कुछ लोग जो एडिट कर सकते हैं, पर कुछ लोग जो है वो निकल आएंगे वहाँ से। रशिया में रेस क्रूज एक्सपोर्ट्स इफ EU बैन हिट्स पेट्रो प्रोडक्ट्स। ओके। FBI बाई स्टॉक, ओके, FBI बाई स्टॉक वर्थ रुपीज़ नियर अबाउट 12,000 करोड़ सोफा इन दिसंबर। सो दिसंबर खत्म होने का। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कितना उन्होंने आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट। पुल्ड आउट 8 करोड़ इन अक्टूबर, 8 करोड़ इन अक्टूबर, 8,000 करोड़ मोस्ट प्रोबेबली, 7,600 करोड़ इन सितंबर। दिसंबर में कितना पैसा निकाला इन लोगों ने, वही देखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास, नितिन स्पिनर्स, टेक्सटाइल कंपनीज कुड स्प्रिंट एंड सोर विद FTAs एंड गवर्नमेंट पुश। ठीक है। India aiming to hire more women this year in diversity push. This is where the companies actually lose out, क्योंकि आपको हायर करना चाहिए on the basis of आपका परफॉर्मेंस कैसा है, नॉट बिकॉज ऑफ योर जेंडर। तो फिर उसमें वही हो जाता ना, कौन जात हो, रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन एक्चुअली डज नॉट वर्क लॉन्ग टर्म में। इट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव एंड इट इज़ वेरी वेरी इट डिस्ट्रॉयज, प्राइमरली इट डिस्ट्रॉयज द होल सिस्टम दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं होता है, बिकॉज आपका फिर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाता है। आप डेफिनेटली इसमें पुश कर सकते हैं, यू कैन डू सम कोटा सिस्टम, वो सब ठीक है, बट उसमें परफॉर्मेंस का इंप्रूव होता है? आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट सेइंग दैट वीमेन डोंट हायर वीमेन, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यू शुड बी हायरिंग ना, कि आप सिर्फ औरत हो या फीमेल हो आपको हायर करेंगे। दैट्स नॉट अ वेरी गुड गुड वे ऑफ ग्रोइंग योर कंपनी। Bankrupt hotel assets, big draw with investors. ओके, वेस्टर्न राजा हाट वाला वो बैंकरप्ट हो गया क्या? आप पता ही नहीं था। वाह, वेस्टर्न वाला तो जहाँ पे पूरा बीजेपी का जितने भी लोग आते हैं वो कोलकाता में वेस्टर्न में रहते हैं, वो बैंकरप्ट है। आई डिड नॉट नो दैट। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, सही है यार। tumultuous 2023 with fintech startups, something which you might be interested in, आप देख सकते हैं। 150 स्टाफर्स लूज जॉब्स। SPU जो है 6% ऑफ इट वर्क फोर्स वो निकाल रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। दैट्स नाइस, सही है। डील टॉक्स नाउ अबाउट कॉस्ट कटिंग से जनपैक CEO। सो यहाँ पे भैया सिंपल सा चीज़ है कि ये जनपैक जो है प्राइमरली BPO सर्विस इससे प्रोवाइड करते हैं और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ को। तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा दैट दे विल बी फायरिंग देयर लोकल स्टाफ, जो कंपनी है दे विल बी फायरिंग देयर लोकल स्टाफ बेस्ड इन देयर कंट्री एंड दे विल बी आउटसोर्सिंग। दो चीज़ करेंगे, डेलीगेशन करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन जो है दे विल बी पुशिंग प्राइमरली अमेरिकन कंपनीज है, वहाँ पे आपका जो ऑटोमेशन का काम है वो होने वाला है। और जो आपका टिपिकली डेलीगेशन है, डेलीगेशन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे इंडिया, वियतनाम, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डेलीगेशन देखने को मिलेगा। सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Amazon looks to sell excess air cargo space as demand tails off. So yeah, Amazon का बहुत हालत ख़राब है, उसका मार्केट कैप नियर अबाउट $1 ट्रिलियन ख़त्म हो चुका है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑटो मार्केट लाइकली टू रेव अप इन नेक्स्ट फिस्कल। सो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था। सो जो है ऑटो मेकर का जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है उसका एकदम मस्त रहेगा, ईयर एंडिंग तक जिसको बोलते हैं, नियर अबाउट मार्च तक। उसके बाद देखोगे उसका जो डिमांड है वो टेपर ऑफ होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल सी दैट ऑटो कंपनी जो बोलेंगे अरे भाई हमें कुछ इंसेंटिव दो, गवर्नमेंट को बोलेगा हमें कुछ इंसेंटिव दो, हमें कुछ इंसेंटिव दो, टैक्स कम करो, टैक्स कम करो। चलो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं। तो रैंडम एयरपोर्ट टेस्ट है, ठीक है। टेलकोस गेट ग्रीन सिग्नल फॉर टावर्स ऑन रेलवे लाइन विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि रेलवे जो है इसके माध्यम से जो है मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है रेलवे के ज़्यादा जो है लैंड है, मैक्सिमम लैंड है वो कब्ज़ा होकर लोगों ने बस्ती बना के कब्ज़ा कर लिया, खेती बाड़ी करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे जो है टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि भाई रेलवे ने उनको बताया कि आप हमारे ज़मीन पे जो है खंबा खड़ा करो, यानी टावर खड़ा करो और जो है नेटवर्क को बढ़ाओ। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो जितने भी टावर वाले कंपनीज हैं, इंडस टावर्स, ये सारे जो टावर्स हैं
उनका जो है आप देखोगे प्राइस जो है वो अच्छा मूव कर सकता है। $12 बिलियन ड्राई पाउडर हेल्ड बाई इंडिया फोकस्ड 12.9 बिलियन ड्राई पाउडर हेल्ड बाई इंडिया फोकस फंड्स एट पीक। सो इसका मतलब क्या है, ड्राई पाउडर का मतलब क्या है? ड्राई पाउडर का मतलब होता है कि कैश, इनके पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है। सो इंडिया फोकस फंड जितने भी हैं उनके पास, जैसे मैंने बोला है, दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। तो ये जो सारी जो न्यूज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इन्हीं की जैसे बिहेव करना पड़ेगा। दे आर स्पेंडिंग करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज़ टू हायर पीपल, बट यहाँ पे आप इनको पिकी बैक करके, इनका जो स्ट्रैटेजी है उसको पिकी बैक करके यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे आपको क्या समझने को मिल रहा है, दैट दे आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू क्रैश, ताकि जो है अच्छे जो फंडामेंटली साउंड जो कंपनी है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, एंड दे विल बी आइदर बी एबल टू हैव सर्टन परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मे बी बाय आउट द कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन होने से। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल विप्रो और इन्फोसिस का अगर 50% मार्केट शेयर खत्म हो जाता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दैट इन्फोसिस एंड विप्रो जो है बोलेंगे चलो एक साथ मर्ज हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो शेयर होल्डर्स रहते हैं इन्फोसिस और विप्रो में, वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बोलेगा अरे भाई हम तो नहीं चाहते हैं मर्ज होना। बट यहाँ पे जब ये वो मर्ज होते हैं, फिर उसके बाद देखोगे जो मार्केट का मतलब जो स्टॉक का वैल्यू है वो जंप अप करता है, एंड पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। स्टॉक बोनस मिलता है, स्प्लिट स्टॉक होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है। सो दैट इज़ वेयर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे पी और वी सी दोनों है, पी और वी सी दोनों है, यानी पी जो है वो प्राइमरली पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वी सी जो है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड नो अबाउट। उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं। आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐड करते हैं। वहाँ पे हमारे जितना भी नॉलेज बेस है, न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स, बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज वो हम शेयर करते हैं। किस तरीके के आपका कोर्स है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। इट्स अ वेरी नॉमिनल फ़ी, मंथली फ़ी होता है 300 रुपये, ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये, 10 रुपीज़ पर डे। उसके बाद उसके वो पे करेंगे तो आपको ये सारे जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। डेफिनेटली आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, you want to know more about stock market, wealth creation, and हमारे वीडियोस अगर आपको यूजफुल लगते हैं, you can definitely take that membership, and yeah, that's about it. So चलिए कंटिन्यू करते हैं बाकी की न्यूज़ को। So pharma, Europe booster may push pharma exports by $27 billion in financial year, something which is very very interesting. After a year of outperformance, market likely to see turbulence. So आप देख लीजिएगा ये आर्टिकल, something little bit of interesting. इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। कौन सा क्या है, अमेरिका, यूरोप, एशिया कैसे मूव कर रहे नहीं कर रहे, फिर इन्वेस्टर कितना पैसा निकाल रहा है, कितना ठूस रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वादिया ग्रुप जो है थ्रू इट्स मॉरिशस एंटिटी, वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 510 करोड़ गो फर्स्ट में। जो गो ईयर जो था उसको नाम चेंज करके गो फर्स्ट कर दिया। वहाँ पे जो है 510 करोड़ रुपये वो पुश करेंगे। सो दे कैन थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट को पॉजिटिव करके वो जो है उसके वैल्यूएशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। टाटा पावर 2000 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है बॉन्ड के माध्यम से, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके, बिजनेस ऑपरेशंस को चला सके। दैट इज़ व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल। बिग टेक इज ट्रेनिंग AI इन इंडियन लैंग्वेजेस। सही है, सही है, एकदम सही है। So that's about it today. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो, एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।